हाय, मैं हूं अंकित सिन्हा और आप मुझे देख रहे हैं प्रेपमेनिया पे। पिछले वाले क्लास में कम्युनलिज्म खत्म हो गया था और कम्युनलिज्म का एक लास्ट टॉपिक रह गया था सेकुलर स्टेट। तो चलिए अभी समझते हैं सेकुलर स्टेट क्या है, वो टॉपिक क्या है। तो सबसे पहले हमारा कंट्री कैसा कंट्री है? डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी है। ठीक है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। इसमें क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन का डोमिनेंस ठीक नहीं है। ठीक है, तो जो डेमोक्रेसी है उसका सबसे मेजर प्रॉब्लम जो है वो है कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म मींस कि एक पर्टिकुलर रिलीजन का डोमिनेशन या फिर देश को धर्म के हिसाब से देखना, जो पिछले वाले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सबसे बड़ा डेमोक्रेसी में प्रॉब्लम क्या था? हमारे कंट्री में क्या प्रॉब्लम था? कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म एकदम एक्सट्रीम फॉर्म में आया हुआ था और ये क्या है, ये एक डेमोक्रेसी के लिए सही बात नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कम्युनलिज्म के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या तरीका अपनाया गया? वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कम्युनलिज्म। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जब इंडिपेंडेंट हुआ कंट्री, ठीक है, तो उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले को और जो पॉलिटिकल लीडर थे, सबको ये एक डॉट चल रहा था, सबके मन में ये डॉट चल रहा था कि अगर डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में कम्युनलिज्म अगर आएगा तो ये सही नहीं है। तो इसे कैसे बचा जाए, कम्युनलिज्म का जो ये है उसे कैसे दूर किया जाए डेमोक्रेसी से। तो कुछ जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजनल बना के इसको कम्युनलिज्म को खत्म करने की कोशिश किया गया। ठीक है, तो अभी क्या किए कि द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स चूज द मॉडल ऑफ सेकुलर स्टेट। चूज द मॉडल ऑफ सेकुलर स्टेट। अभी हम क्या देखेंगे कि जैसे श्रीलंका क्या किया था, जैसे उसका इंडिपेंडेंट हुआ, तो इंडिपेंडेंस होने के बाद श्रीलंका क्या किया कि एक पर्टिकुलर रिलीजन का, पर्टिकुलर कास्ट का वो क्या कर रहा था, डोमिनेंस बना रहा था। लाइक बुद्धिज्म को वो पूरा ये बढ़ चढ़ के नेशनल तौर पे, मतलब नेशनल उसको क्या किया, अलग से एक पावर दे रखा था, उसका डोमिनेंस बना रहा था, है ना। तो वो पर्टिकुलर रिलीजन का, तो ये क्या बोले कि हमारे कंट्री में जो डेमोक्रेसी है उसको सॉल्व करने का जो तरीका है, बोले कि सिर्फ एक ही तरीका है, सेकुलर स्टेट। क्या है? सेकुलर स्टेट। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि हम पहले से ही जान रहे हैं कि इंडिया एक वास्ट और डाइवर्स कंट्री है। इंडिया एक बड़ा और डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पे नंबर ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो सेकंड नंबर पे है। तो इतना सारा डाइवर्सिटी में अगर एक पर्टिकुलर रिलीजन को आप ये देते हैं, डोमिनेशन देते हैं या फिर उसको अलग प्रेफरेंस देते हैं, तो वो क्या है, डेमोक्रेसी में और इंडिया, खास कर इंडिया के लिए सही नहीं है। तो इसके लिए क्या अपनाया गया? सेकुलर स्टेट। क्या अपनाया गया? सेकुलर स्टेट। और सेकुलर स्टेट अपनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजन लाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ मेंशन किया गया ताकि ये क्या हो सके, कम्युनलिज्म से बचा जा सके। और वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, उस पर फोकस करते हैं। सबसे पहला जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो क्या है? देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर द इंडियन स्टेट। देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर द इंडियन स्टेट। जैसे श्रीलंका में बुद्धिज्म को रिलीजन, ऑफिशियल रिलीजन के तौर पे अनाउंस किया गया था। ठीक है, पाकिस्तान में इस्लाम है और इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी है। ठीक है, मतलब इन कंट्रीज में क्या है कि एक पर्टिकुलर रिलीजन को क्या दिया जा रहा है, प्रेफरेंस दिया जा रहा है। ये ऑफिशियल रिलीजन इसको बनाया गया कि ये जो कंट्री है इस्लाम के नाम से ही जाना जाएगा, ये जो कंट्री है क्रिश्चियनिटी के नाम से जाना जाएगा और ये बुद्धिज्म के नाम से। तो इन सब चीजों से अब ये क्या है कि एक पर्टिकुलर कास्ट को लेके जा रहा है, उसका डोमिनेंस बना रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं, आपके अंदर कम्युनलिज्म चल रहा है, आपके अंदर क्या है, कम्युनल है। ठीक है, कम्युनल सोच है। तो इस कम्युनलिज्म से बचने के लिए हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर है वो क्या किए कि कोई भी लैंग्वेज, कोई भी रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन नहीं बनाया गया। कोई लैंग्वेज नहीं, हमारे यहाँ कोई एक रिलीजन नहीं है जो क्या है, ऑफिशियल है। सबका उतना ही वैल्यू है। एवरीवन इज इक्वल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सब के सब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में सब बराबर है, कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव अ स्पेशल स्टेटस टू एनी पर्टिकुलर रिलीजन। जैसे अभी बताया कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं, किसी को कोई मतलब स्पेशल स्टेटस नहीं, सब एक बराबर है। जितने भी रिलीजन है, जितना रिलीजियस डाइवर्सिटी है इंडिया में, वो सब एक बराबर ही है। कानून के नजर में, कॉन्स्टिट्यूशन के नजर में सब क्या बराबर है, ना कोई ऊपर ना कोई नीचे, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका था कम्युनलिज्म से बचने के लिए। अभी क्या है दूसरा, आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड टू ऑल इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन और नॉट टू फॉलो एनी। हमारे यहाँ
कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन लाया गया उसके अंदर आपको और आपके कम्युनिटी, मतलब आप अगर इंडिविजुअल हैं तो भी या आपके कम्युनिटी को फ्रीडम है, आप फ्री हैं कि इंडिया में रह के आप कोई भी रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हैं, मान सकते हैं, या अगर नहीं मन करे तो नहीं भी मान सकते हैं। कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं बनाएगा कि आपको इसी रिलीजन को मानना होगा या आप इस रिलीजन को नहीं मान सकते, ऐसा कुछ नहीं। मतलब आपके पास फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, जो रिलीजन आपको अच्छा लगे, जो आइडियोलॉजी अच्छा लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं, या नहीं मन करे, नहीं अच्छा लगे तो आप उसको फॉलो नहीं कर सकते, यानी नो डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है। तीसरा क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविडेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। रिलीजन के बेसिस पे आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। डिस्क्रिमिनेट, ये वाला लाइन जो है वो फर्स्ट वाले पॉइंट से मैच करेगा कि अभी क्या कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं था, किसी के पास स्पेशल स्टेटस नहीं है, तो आप रिलीजन के नाम पे किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। जितना आपका रिलीजन इंपॉर्टेंट है इंडिया में, उतना ही सामने वाले का भी रिलीजन क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव जो कर रहे हैं वो आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट था जो सेकुलर स्टेट दर्शा रहा है, क्या दिखा रहा है कि इंडिया कैसा एक सेकुलर स्टेट है। चौथा, एट द सेम टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ द स्टेट टू इंटरवेन in the matter of religion in the order to ensure equality within the religion community। ठीक है, ये उसी समय मतलब एट द टाइम कॉन्स्टिट्यूशन क्या अलाउ करता है स्टेट को कि आप रिलीजन के मैटर पर इंटरवेन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इंटरवेन कर सकते हैं, लेकिन कब, जब इक्वालिटी लाने का बात हो तब, इक्वालिटी लाने का बात हो तब, विद इन द रिलीजन या फिर विद डिफरेंट रिलीजन, मतलब दो रिलीजन के बीच में या रिलीजन में ही आप क्या कर सकते हैं, इंटरवेट कर सकते हैं उस पे। समझ रहे हैं, इससे क्या होगा कि आप उसमें मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा आप उससे बचा सकते हैं, उसको जो इक्वालिटी वहां पे खत्म हो रहा उस इक्वालिटी को ला सकते हैं। जैसे एक अनटचेबिलिटी का प्रावधान था, अभी आगे कास्टेज में जब पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे अनटचेबिलिटी, छुआछूत का जो था, कास्ट के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से आप क्या कर रहे हैं, छुआछूत मान रहे हैं। तो आप रिलीजन, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के अंदर या दो रिलीजन के बीच में इंटरवेन कर सकते हैं। वो क्यों, इक्वालिटी को इंश्योर करने के लिए। अगर इक्वालिटी का बात आ रहा है, अगर वहां पे इक्वालिटी खतरे में है, समानता बर्बाद हो रहा है, डिस्क्रिमिनेट हो रहा है, तो आप इंटरवेन करके उस इक्वालिटी को बनाए रख सकते हैं। तो ये पॉइंट्स है जो क्या दिखाता है, इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। अब क्या है कि इतने पॉइंट्स हमको ये समझ में आ गया कि इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है वो क्या दिखाता है, कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को स्पेशल स्टेटस नहीं दिया, मतलब कि सबको एक बराबर ही वैल्यू दिया गया, सबका स्टेटस जो सोसाइटी में है एक बराबर है। दूसरा क्या बोला कि आपके पास फ्रीडम है, आपके या कम्युनिटी किसी के पास भी एकदम फ्रीडम है कि जो रिलीजन आप चाहे उसको प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि प्रोपोगेट करने का मतलब कि आप उसके बारे में लोगों को बता सकते हैं, किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते कि आपको यही मानना होगा, आप उसके बारे में बताइए, प्रोफेस कीजिए, ठीक है, प्रोपोगेट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बस आप ये कर सकते हैं। किसी को प्रेशर नहीं डाल सकते कि आप ये चीज मानिए या उसको कन्वर्ट कर दें, ऐसा कुछ नहीं, बस आप अपने में कर सकते हैं। जैसे आपको अच्छा लगा तो आप उसके अच्छाई को बता सकते हैं, किसी को जबरदस्ती आप इसमें ला नहीं सकते। अगर आपके बताने से कोई कन्वेंस हो जाए तो वो खुद से आना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप किसी पे प्रेशर नहीं डाल सकते कि आप वो इस चीज को फॉलो करे या वो जिसको मान रहा है उसको वो ना माने। क्यों, क्योंकि उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको क्या दिया, फ्रीडम दिया है कि आप जिसको चाहे उसको फॉलो कर सकते हैं, जिसको चाहे उसको नहीं भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन को बैन किया गया है। चौथा, ये स्टेट के पास ये है कि वो इंटरवेन कर सकता है रिलीजियस मामले में, जब इक्वालिटी लाना हो तब, जब इक्वालिटी इंश्योर करना हो तब। ठीक है, अभी क्या है, जैसे ये अनटचेबिलिटी को बैन किया। अब इसके बाद हमको क्या समझ में आया कि सेकुलरिज्म एक कोई आइडियोलॉजी नहीं है। अगर देखा जाए कि जैसे कम्युनलिज्म क्या था, आइडियोलॉजी, तो नहीं, सेकुलरिज्म आइडियोलॉजी नहीं है। ये क्या है, कोई पार्टी या कोई पर्सन, कोई एक पर्टिकुलर पार्टीज का, पॉलिटिकल पार्टीज का या एक पर्टिकुलर पर्सन का आइडियोलॉजी नहीं है, अपना सोच नहीं है। ये हमारे कंट्री का फाउंडेशन है। क्या है, ये हमारे कंट्री इंडिया में जो डेमोक्रेसी है उस डेमोक्रेसी को बचाए रखने के लिए, ठीक है, कम्युनलिज्म को हटाने के लिए ये एक फाउंडेशन है, सही ढंग से यूनिटी को बनाए रखने के लिए। क्योंकि पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि इंडिया कैसा है, इंडिया एक वास्ट और डाइवर्स कंट्री है, यहाँ डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं। तो अगर आपको यूनिटी बनाए रखना है तो इस सेकुलरिज्म को लाना पड़ेगा, सेकुलरिज्म को मानना
पड़ेगा। अगर आप कॉम्युनल माइंड लेके चलेगा, अपना डोमिनेशन बनाइएगा, तो ये सही नहीं है और वो आगे कॉन्फ्लिक्ट में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो यूनिटी बनाने के लिए, कंट्री में शांति रखने के लिए, ये कोई आइडियोलॉजी नहीं है, हमारे कंट्री का फाउंडेशन है। अगर सेक्युलरिज्म है तो यूनिटी बना हुआ है कंट्री का, ठीक है। ये बात समझ में आया? क्यों? क्योंकि बहुत सारे रिलीजन के लोग रह रहे हैं, अगर एक डोमिनेट करेगा तो दूसरे के अंदर भी एलिगेशन का भावना आएगा और वो कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये बात क्या समझ में आया कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन लाया गया, ठीक, किस चीज से बचने के लिए? कम्युनलिज्म से बचने के लिए। देश को सेकुलर कंट्री बनाया गया क्योंकि सभी धर्म के लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? रह रहे हैं। अब क्या बोला कि सेकुलरिज्म कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट sufficient to combat communalism. Secularism constitution is not sufficient to combat communalism. Communalism को खत्म करने के लिए, कम्युनलिज्म को हटाने के लिए सिर्फ प्रोविजन जो है, सेकुलरिज्म का प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया है, ये प्रोविजन ही काफी सिर्फ नहीं है। इसके साथ साथ क्या करना पड़ेगा हमको? एवरी डे लाइफ और रिलीजियन बेस पे जो मोबिलाइजेशन है, डेली जो रिलीजन बेस पे मोबिलाइजेशन हो रहा है या एवरीडे के लाइफ में हम जो कर रहे हैं रिलीजन के नाम पे, उसको भी काउंटर करना होगा पॉलिटिकल एरिना से, ठीक है। मतलब कि पॉलिटिक्स हो या ग्राउंड लेवल पे हो, आपको रिलीजन से ऊपर उठ के आना होगा। कॉम्युनल का भावना छोड़िए और आपको ये मानना होगा कि जितना आप ऊपर है उतना ही सामने वाला भी ऊपर है, ना कोई ऊपर ना कोई नीचे, तभी ये यूनिटी बना रह सकता है। अगर आप प्रोविजन तो आया गया, ठीक है, लेकिन जब तक उसको ग्राउंड लेवल पे नहीं लाया जाएगा, पॉलिटिकल एरिना में उसको काउंटर नहीं किया जाएगा, तब तक सेकुलर स्टेट नहीं हो सकता और कम्युनलिज्म को कॉम्बैट नहीं कर सकते। तो ये जो सारा टॉपिक था वो कम्युनलिज्म के अंडर आता है और कम्युनलिज्म से बचने के लिए क्या किया गया था? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन लाया गया, जो कि अभी हम पढ़ लिए। अब इसके आगे कास्ट पढ़ना है, ठीक है, तो अगले टॉपिक में कवर करेंगे।